जय हिंद दोस्तों, चुनाव की हो गई है घोषणा और सैनिकों पर राजनीति हो गई है शुरू। यानी क्या ये चीजें सैनिकों के हित में होंगी? किस तरह राजनीतिक पार्टी सैनिकों का फायदा उठाती है? अब एक और नई बहस है, यानी बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी। हिंदुस्तान की सेना को कमजोर कर रहा है। रैंक 1 पेंशन में ऑफिसर्स को ज्यादा फायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फायदा मिला। 1,50,000 युवा है, सेना में जगह नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, तो क्या हमारा वन रैंक वन पेंशन नहीं हो सकता? हवलदार हो, सिपाही हो, नायक हो, ट्रॉफी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। राहुल गांधी जी आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और लगातार लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने नौजवानों और जवानों का जमकर इस्तेमाल किया है। नौजवानों की इन्होंने कहा है कि अग्नि पथ स्कीम, जो कि सेना को पता नहीं है, सेना के जनरल उससे सहमत नहीं है, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती डाला। आखिर क्यों उन्होंने 1.5 लाख जवानों के भविष्य के साथ खेला? आखिर क्यों उन्होंने वन रैंक वन पेंशन अफसरों को दी, जवानों को कम दी? क्यों सेना के साथ वो राजनीति कर रहे हैं, सेना के साथ सेल्फी पॉइंट लगा रहे हैं? यानी सैनिकों का इस्तेमाल उन्होंने किया, लेकिन दिया क्या? सैनिकों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाई और ये सीधा आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी जी। आप इनका एक 1.5 मिनट का भाषण है, ये सुनिए। मुझे लगता है कि अग्निवीर तो हिंदुस्तान की सेना को कमजोर कर रहा है। यूजफुल जो एज है उसको तो खत्म कर रहे हैं। 5 साल भी काट देता तब जो बिल्कुल कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिल जाता, ग्रेजुएटी उसको मिलते हैं, कैंटीन फैसिलिटी मिलता और ये मेडिकल फैसिलिटी मिलता। उन्होंने 4 साल का किया सर। अफसर जो शॉर्ट सर्विस होते हैं वो 5 साल का होता है, वो सारे बेनिफिट उनको मिल जाता है। 1 रैंक 1 पेंशन में ऑफिसर्स को ज्यादा फायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फायदा मिला। मगर शायद OROP ज्यादा जवान को चाहिए होता है, मतलब उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि ऑफिसर के लिए। और एंड में लड़ता तो जवान है, ऑफिसर लड़ता है मगर जवान मतलब हजारों में जाके लड़ता है। आपने पूरी जिंदगी अपनी हिंदुस्तान की रक्षा करने में दी है। पूरा सर हमारा जवानी तो इसी में दी थी। बच्चे लेके रक्त खून में कोना ये हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार है सर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उससे पहले 4 युवा आए, मुझे कहते हैं राहुल जी हमारे जैसे 1,50,000 युवा हैं। कहा कि कुछ ही दिनों में हो जाएगा, कुछ ही दिनों में हो जाएगा। और फिर 3 साल बाद कहते हैं तुम्हें हम आर्मी में नहीं लेंगे, ना तुम अग्निवीर बन सकते हो, ना तुम्हारे लिए आर्मी में जगह है। 1,50,000 युवाओं ने आर्मी में जाने का सपना देखा था। असम में, नागालैंड में, अरुणाचल, कर्नाटक, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हर स्टेट में इन युवाओं ने अपनी जिंदगी के 3-4 साल दिए। हिंदुस्तान की आर्मी कहती है कि हमने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। 3 साल बाद हिंदुस्तान की सरकार कहती है तुम्हारे लिए हिंदुस्तान की सेना में जगह नहीं है। जैसा कि दोस्तों अभी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, हर एक पार्टी सैनिकों को लुभाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी तो पूरा इस्तेमाल कर चुकी है। लेकिन बात कहता हूं मैं, CIC ने रक्षा मंत्रालय को RTI अधिनियम के तहत अग्निपथ योजना के रिकॉर्ड पर विवरण रोकने के फैसले पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया है। यानी RTI डाली गई थी और ये ध्रुवे हैं, जैसे हम सभी जानते हैं RTI एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने डाला था कि आप मुझे इस तरह RTI के जरिए बताएं कि अग्निपथ योजना के क्या क्या फायदे हैं और कौन कौन सा पैसा बच रहा है। तो केंद्रीय सूचना आयोग ने रक्षा मंत्रालय को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना से संबंधित रिकॉर्ड को रोकने पर अपने फैसले पर फिर से विचार करने
और आरटीआई अधिनियम को लागू करने की छूट के अनुसार संशोधित जानकारी उत्तर प्रदान करने का निर्देश दिया है। एक आरटीआई के जवाब में कार्यकर्ता बिहार दुर्वे द्वारा प्रस्तुत आवेदन इसके बारे में व्यापक जानकारी की मांग करते हुए, यानी उन्होंने मांग किया था अग्निपथ का, उन्होंने खुलासा करना चाहा, इन्होंने बोला नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल नहीं दिया। उसके बाद सीआईसी रक्षा मंत्रालय को आदेश दिया कि इनको जानकारी प्रोवाइड कराई जाए। अब इसके बाद सारी चीजें चुनाव में खुलकर सामने आ रही हैं। आप देख सकते हो राहुल गांधी जी ने भी कहा है, और जितने युवा इस चीज को लेकर भी अब वो दुखी हैं। और देखा होगा जनरल नरवाने साहब की जो किताब है उसमें भी सीधा सीधा लिखा है। तो इसका असर क्या होने वाला है? बात होती है असर की, यानी कि सरकार इसको अग्निपथ योजना यदि दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है तो ये 100% रद्द होगी। ये बात सत्य है, क्योंकि इन्होंने अपने चुनाव के मुख्य एजेंडे में इसको मुख्य तौर पर रखा है। और इसके लिए इन्होंने अपने सैनिक अधिकारी और सेनाओं का एक अलग ब्रिगेड, यानी अलग एक बना रखा है, और जिसको रोहित चौधरी साहब लीड करते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हरियाणा से आते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि आगे अग्निपथ का भविष्य क्या होगा, क्या ये सरकार आएगी। इन्होंने वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों की सिर्फ और सिर्फ इतनी बात की है कि जितने जो भी सैनिक हैं या जेएसयू जवान हैं उनको ज्यादा मिलनी थी, कम मिली है, और अफसर को कम मिली थी, वो ज्यादा मिली। यानी ये मुद्दा उनके जहन में है, चाहे उनकी कांग्रेस की जो सैनिक विंग है या कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सबको मालूम है कि सैनिकों के साथ क्या हुआ है। और यदि इनकी सरकार आती है, यदि ये चुनाव में जा रहे हैं, तो इन मुद्दों को कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर राजनीति जमकर हो रही है, जिस तरीके से आपने देखा। धन्यवाद। विश्वास में लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि हम तो विश्वास के पुजारी हैं। अगर एक सेक्शन जो आज देश के अलग अलग कोने से अलग अलग जो संगठन के पदाधिकारी संगठन आए हैं, वो अलग संगठन नहीं है, वो हमारे भूतपूर्व सैनिक जो एक यूनिट है, उसके अलग अलग कंपनियों के कंपनी कमांडर हैं। क्योंकि इनको तोड़ने की कोशिश की जाती है, इनको बहका दिया जाता है। और आपको ये समझना होगा, हम सबको समझना होगा कि जो अंग्रेजों की चाल होती थी ना, डिवाइड एंड रूल्स, फूट डालो शासन करो, वही पॉलिटिशियंस की भी चाल है। देश के अंदर 50 लाख से ज्यादा एक्स सर्विसमैन हैं, और उसमें से 30 लाख के आसपास तो हम जेएसयू और जवान ही हैं। हमारी कितनी बड़ी संख्या है? 30 लाख प्लस उनके साथ जुड़े हुए उनके परिवार, बेटे और बेटियां, तो हमारी कितनी कई करोड़ के अंदर जनसंख्या पहुंचती है। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें लोकतंत्र के अंदर अधिकार दिया है। आपने हमसे वादा किया था कि हमें मौका दो, हम ये विसंगति दूर करेंगे और इस भूतपूर्व सैनिकों को उनका सम्मान देंगे। हमने विश्वास किया, आपको सिंहासन पर बैठा दिया, और ये ताकत आज भी हमारे पास में है। ये संविधान की ताकत हमसे किसी ने छीनी नहीं है, और इस ताकत के बदौलत जब हमने आपसे विश्वास किया था, आपको इस देश का प्रधान बनाया, तो अब आपको ये विश्वास करना होगा कि इस देश का सैनिक, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान एक साथ जुटता हुआ चला जा रहा है। जिस ग्राउंड से आपने 10 साल पहले आह्वान किया था, आज उसी ग्राउंड से 10 साल बाद विश्वकर्मा का दिवस है आज, और आपका भी जन्मदिन है ना। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी जन्मदिन है, और इस संसार के रचयिता विश्वकर्मा देव का भी जन्मदिन है। और इस राष्ट्र का निर्माण करने वाले इन सैनिक, इस राष्ट्र का उत्थान करने वाले सैनिक, इस राष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा करने वाले सैनिक आज फिर उसी ग्राउंड में
आपके सामने उस संकल्प को दोहराने का, उस संकल्प को याद दिलाने का काम करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। हमें किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम तो सैनिक हैं, विरोध करना नहीं जानते। ये जीवन है और बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग, और ये राष्ट्र है, दुनिया के लोग हैं। किसी को मटन खाने में मजा आता है, किसी को चिकन खाने में मजा आता है, किसी को सामान बेचने में मजा आता है। लेकिन मैं पॉलिटिशियंस और राजनेताओं को बताना चाहता हूं, ये सैनिक हैं, इनको अपना लहू बहाने में बड़ा मजा आता है। ये तो पूरा राष्ट्र, पूरी दुनिया देख रही थी। अभी हाल ही में इस सेना के चार बहादुर योद्धाओं ने, सैनिकों ने शहादत दी, और लोग, पॉलिटिशियन लोग क्या पार्टियां और जश्न मना रहे थे। क्या हमारे बलिदान की ये शोहरत है, ये सम्मान है? हमें पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा, पैसे के लिए सैनिक बलिदान नहीं देता। हमें सम्मान चाहिए, हमें अपने हक चाहिए। वो हमारे अफसर हैं, अफसर, जवान और जेसीओ एक संगठन है, एक ताकत है जो पूरे विश्व को डरा सकती है, झुका सकती है। आप उनको क्या देना चाहते हो आप दे दीजिए, लेकिन इन जवान और जेसीओ को भी देख लीजिए, क्योंकि ये इस सेना की ताकत है, इस राष्ट्र की ताकत है। आप उनको क्या दे रहे हैं हम आपसे नहीं मांगते, ना हम कहते भी हैं, लेकिन हमें सम्मान चाहिए, हमें अपना मान चाहिए, हमें अपना अभिमान चाहिए। जब इस लहू में परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया, जब बॉर्डरों पर शहादत देते हैं